अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, जब आप किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर होते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा करते हुए नहीं रोते मगर कब्र का जिक्र करके रोते हो? तो इन्होंने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कब्र मनाजिल आखरत में से पहली मंजिल है। बस अगर इससे बच गया तो इसके बाद जो मनाजिल है वो इससे आसान तर है, और अगर इससे निजात ना हुई तो इसके बाद जो मनाजिल है वो इससे ज़्यादा सख्त है। रवा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा सख्त और बुरा मनाजिर कभी नहीं देखा। मशकूआतिल मुसाहबी हदीस नंबर 132। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफन करने से फारिग होते तो इसके पास खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मगफिरत तलब कर, इसके लिए सवालो जवाब के मौके पर साबित कदमी की दरख्वास्त करो, क्योंकि अब इससे सवाल किया जाएगा। मशकूआतिल मुसाबी हदीस नंबर 133। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर पर इसकी कब्र में 99 अज़दा मसल्लत कर दिए जाते हैं। वो क़यामत तक इसे डसते रहते हैं। अगर इनमें से एक अज़दा ज़मीन पर फूंक मारे दे तो ज़मीन किसी किस्म का सब्ज़ा ना उगाए। तारमी इमाम तिरमिज़ी ने इस तरह रवायत किया है, इन्होंने 99 के बजाय 70 का जिक्र किया है। मशकूआतिल मुसाबी हदीस नंबर 134। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम नई से नई वीडियो बना सके। शुक्रिया।